2 दिन पहले तक कहते रहे कि आप निश्चित लड़िएगा और 2 दिन बाद मेरा टिकट काट दिए। उसके बाद फ़ोन से बात भी नहीं की। अगर बात भी कर लेते तो मैं नेता को नहीं छोड़ता। ये तो माने दुर्योधन और कर्ण वाली बात हो रही है कि जहाँ बेइज्जत एक तरफ कर्ण को किया जा रहा था, वहाँ दुर्योधन आगे बढ़ के गले लगाया। उसी तरह पता नहीं उपेंद्र जी मेरे साथ क्यों इस तरह का व्यवहार किए। पहली बार जब बात हुई थी फरवरी में, हम जहाँ तक डेट हमको याद नहीं है, 11-12 फरवरी को मैं भी दिल्ली में था। तो अमित भाई जी ने कहा था कि जो 14 में स्थिति थी आपकी उपेंद्र जी, वो 24 में रहेगी। यही कमिटमेंट। न उपेंद्र जी नाराज हैं और न कोई मनाने गया। ये तो आना जाना लगा रहता है। जब एक गठबंधन में है, एक पार्टी में है, तो आना जाना लगा रहेगा। उसी में संजय जी आए थे, नित्यानंद जी भी पहले आए थे। आना जाना तो है ही ना। कल हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा भी माननीय नड्डा जी से मिले हैं। तो हम लोग को इतना भरोसा जरूर है कि सम्मानजनक। अध्यक्ष रणविजय कुमार सर, क्या बातें अब तक की आप लोगों की हुई है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली में हैं और आप लोगों ने जो दावा किया था कि हमारी पार्टी जो है वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पहले ही से जो है ये चर्चाएं थी। क्या अब लग रहा है सर? अब हम लोगों ने कभी ये दावा नहीं किया कि हम 3 पर लड़ेंगे कि 4 पर लड़ेंगे। पहली बात तो जिसने भी आपको ये बताया वो गलत है। हम लोगों की बात हुई है शुरू में, जिस समय हम अलग हुए थे जदयू से, मुद्दों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर हम लोग अलग हुए थे कि जिनके खिलाफ, जिनके अनाचार अत्याचार के खिलाफ समता पार्टी का निर्माण हुआ था। समता पार्टी काल से मैं पहले कांग्रेस में था और चूंकि हमारे पूर्वज कांग्रेसी थे, लेकिन जब से समता पार्टी का निर्माण हुआ, मैं समाजवादी विचारधारा रखने वाले लोग थे, इसलिए हम नीतीश जी के साथ आ गए। और उस समय तक बिहार में अराजकता की स्थिति हो गई थी, उससे जनता त्राण पाना चाहती थी। नीतीश जी झंडा लेकर अलग हुए थे। उस अराजक और अत्याचारी शासक को से अलग होकर के शासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर तो हम लोग सब साथ हो गए थे। ये लड़ाई लंबी चली। 11 साल बाद नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बन गए। बहुत अच्छा काम भी उन्होंने 5 साल तक किया, लेकिन 5 साल के बाद धीरे धीरे जैसे भी हुआ, चाहे प्रधानमंत्री बनने के मोह में या जिसमें, वो बराबर फिर अपना सिद्धांत बदलने लगे और जिसके खिलाफ लड़े थे उसी से जाके मिल गए। हम लोग उस समय भी विरोध किया था, लेकिन चूंकि इतने दिनों का साथ था तो कहीं कि नहीं, 14 का चुनाव में भी था तो 15 के चुनाव में हमने कहा था कि ठीक है आप मिल जाइए, लेकिन हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो जबरन चुनाव भी लड़ा दिए थे कि नहीं आप लड़िए, आप जीत जाइएगा। खैर वो सब बीती बात हो गई। अभी जब वो जदयू में फिर अलग होके आ गए थे तो हम लोग उनके साथ गए 20 के चुनाव के बाद। चूंकि वोट का डिवीजन हो रहा था और एक ही वोट पर राजनीति वो भी कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा भी कर रहे थे। मैं उपेंद्र कुशवाहा के दल में तो अचानक गया, चूंकि मेरा सिंबल टिकट कट गया था, यही नीतीश बाबू काट दिए थे वादा करके। 2 दिन पहले तक कहते रहे कि आप निश्चित लड़िएगा और 2 दिन बाद मेरा टिकट काट दिए। उसके बाद फ़ोन से बात भी नहीं की। अगर बात भी कर लेते तो मैं नेता को नहीं छोड़ता, इसलिए कि जो 27 साल में एक संबंध बना था, बुरे भले सब दिनों में हम लोग साथ भी रहे। हमारा साथ जो बना एज ए नेता, एज ए बड़े भाई, हमको मदद भी किए और हमसे भी जो बना पार्टी के हित के लिए हमने काम किया था। तो छोड़ते तो बड़ा मोह था, लेकिन लाचारी थी।
जनता का दबाव ऐसा हुआ, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों का इतना दबाव हुआ कि नहीं चुनाव लड़ना है। और उपेंद्र जी उस समय अचानक, जिनसे 10 साल से कोई हमारा, जब से जदयू छोड़े थे तब से कोई मतलब नहीं था, बातचीत भी नहीं कभी थी, और वो आदमी अचानक फ़ोन करके कहें कि हमरे पार्टी से लड़िएगा चुनाव। हमको लगा कि भाई ये तो माने दुर्योधन और कर्ण वाली बात हो रही है कि जहाँ बेइज्जत एक तरफ कर्ण को किया जा रहा था, वहाँ दुर्योधन आगे बढ़ के गले लगाया। उसी तरह पता नहीं उपेंद्र जी मेरे साथ क्यों इस तरह का व्यवहार किए। हम एक दिन तो स्वीकार भी नहीं किए, लेकिन दूसरा दिन इतना दबाव हुआ लोगों का, क्षेत्र के लोगों का, 200 गाड़ी लेके लोग यहाँ पहुँच गया कि ना लड़ना है, हम लोग कहाँ जाएंगे। तब हम इनके दल से चुनाव लड़े, और मेरा कुछ जीने का अपना सिद्धांत है। मेरा ये पहले से भी था कि चाहे कोई प्रलोभन हो, 3 बार हमको जदयू में रहते मंत्री बनने का प्रलोभन दिया गया, एमपी का सीट देने का 14 में प्रलोभन दिया गया था, लेकिन हम नीतीश बाबू को नहीं छोड़े थे। उसी तरह आज मेरा है कि जब तक उपेंद्र कुशवाहा हमको धोखा नहीं देंगे, हम उनके साथ, जिस दिन एक आदमी भी खड़ा रहेगा, रणविजय सिंह उनके साथ जरूर रहेगा। तो मैं उनके साथ हूँ, मजबूती से खड़ा हूँ। रही बात चुनाव लड़ने की, तो केंद्रीय नेतृत्व से, भाजपा के शीर्ष नेताओं से पहली बार जब बात हुई थी फरवरी में, हम, जहाँ तक डेट हमको याद नहीं है, 11-12 फरवरी को मैं भी दिल्ली में था। तो अमित भाई जी ने कहा था कि जो 14 में स्थिति थी आपकी उपेंद्र जी, वो 24 में रहेगी। यही कमिटमेंट था। उपेंद्र जी ने कहा था कि भाई हमारा जनाधार बढ़ा है, हमारे साथ लोग बढ़े हैं, इसलिए उतना सीट से काम नहीं चलेगा। उस समय हम कंसीडर कीजिएगा, हमको और 1-2 सीट चाहिए, जो हमको जदयू आरजेडी ने 19 में दिया था, हमको 5 सीट चाहिए। यही बात थी। गृह मंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि देखा जाएगा उस समय, लेकिन जो 14 में स्थिति थी उससे पीछे आप नहीं जाइए। ये कमिटमेंट था, ये शब्द था कि पत्थर की लकीर है। हम लोग उसी पर हैं आज तक। अब क्या कोई बाधा नहीं है, आज भी कोई बाधा नहीं है, आज भी सम्मानजनक समझौता है, और पूर्ण विश्वास है एनडीए के शीर्ष, उससे वो पीछे नहीं हटे। क्या बात है, इसलिए कि राजनीति में कोई स्टाम्प पेपर पर रजिस्ट्री नहीं होता है, बात का ही, कमिटमेंट का ही वैल्यू है। और परिस्थितियां कुछ बदली हैं, तो परिस्थितियों से देख करके जो सम्मानजनक बात होगा, जो नेतृत्व का फैसला होगा, हम लोग अवश्य मानेंगे। पार्टी की ओर से कितने सीटों पर तैयारियां चल रही है? भाई तैयारी तो 40 सीट पर हम लोग का है, क्योंकि एनडीए में जब हैं, माननीय प्रधानमंत्री को तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाना है देश हित में, तो तैयारी तो हमारी 40 सीट पर है। वैसे हम लोगों ने 8 सीट चिन्हित किया था, और 8 जगह मजबूती से तैयारी हुई, 3 जगह रैली भी मजबूती से हुई, और वो हम लोग किए। हाँ, तो लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को जिसमें जिस सम्मान के साथ रैली के में काराकाट में तो हम लोग लगे हुए हैं 1 साल से। जहानाबाद में मजबूती से रैली हुई, जो आप लोगों ने देखा ही, आप थी वहाँ। और सीतामढ़ी और मधुबनी में या झंझारपुर में, हमको एक्यूरेट, चूँकि मैं उस रैली में नहीं गया था, सीतामढ़ी में और वहाँ भी झंझारपुर में 2 रैली वहाँ भी हुआ। तो हम लोग 4 गो रैली 3 जगह किए, और मजबूती से मेरी तैयारी 8 जगह का है। अब उसमें जो नेतृत्व को मंजूर होगा, क्योंकि परिस्थिति बदली है, एलाइज बढ़े हैं,
जिस दिन बात थी उस दिन हम लोग उनके एक ही 2 एलाइज गए थे, एक ही गए थे, माने हम ही लोग पहले गए थे, बिल्कुल। उसके पहले कोई नहीं गए थे। आज के दिन में हम लोग 5-6 हो गए हैं। तो जो परिस्थिति अनुसार नेतृत्व का निर्णय होगा वो क्या हम कुर्बानी लोग, देने के लिए भी आप लोग तैयार हैं कि या फिर आप लोग कुछ स्टैंड भी लेंगे? भाई आज के दिन में एक ही माने उद्देश्य है, लक्ष्य एक है, नरेंद्र भाई जी को प्रधानमंत्री बनाना। अब जो नेतृत्व फैसला करेगा उसमें हम लोग कहीं अलग नहीं है, एनडीए में हैं, मजबूती से हैं और मजबूती से रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा से जो बात हुई, क्या सीटों को लेकर के डिस्कशन हो रही है या फिर भाई आज अब कोई कहे कि शादी के मौसम में कहीं जाए आदमी बात करने, वो कहे कि शादी के संबंध में हो रहा क्या है, उपेंद्र कुशवाहा की बात को मानेंगे, ऐसा विश्वास है? भाई ये विश्वास तो है, विश्वास है तबे ना हम लोग वहाँ हैं। मैंने एक लाइन में कहा कि जो भी जो सवाल भी पहुंचे हुए ना थे, ना जब मनाने उनाने, चला कि देखिए उपेंद्र कुशवाहा नाराज लैंग्वेज चल रहे हैं। लैंग्वेज गलत है, न उपेंद्र जी नाराज हैं और न कोई मनाने गया। ये तो आना जाना लगा रहता है, जब एक गठबंधन में है, एक पार्टी में है, तो आना जाना लगा रहेगा। उसी में संजय जी आए थे, नित्यानंद जी भी पहले आए थे, आना जाना तो है ही ना। कल हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा भी माननीय नड्डा जी से मिले हैं, तो हम लोग को इतना भरोसा जरूर है कि सम्मानजनक समझौता हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रणविजय कुमार का। उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात जो है जेपी नड्डा से हुई है। हालांकि कुछ खुलासा इन्होंने किया है कि क्या कुछ पार्टी ने जब अलायंस किया था एनडीए के साथ तो क्या समझौता हुआ था, क्या बीजेपी उन चीज़ों पर खरी उतरती है या नहीं, फिर उपेंद्र कुशवाहा का क्या डिसीजन आगे होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।